कुछ ही समय पश्चात पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे पितर हमारे सबसे सन्निकट होते हैं और सबसे निकट होने के साथ ही हमारे सबसे बड़े सहयोगी भी होते हैं। और पितरों की संतुष्टि अर्थात ऋषियों की संतुष्टि और देवताओं की संतुष्टि, पूरी प्रकृति की संतुष्टि, पूरे ब्रह्मांड की संतुष्टि। क्योंकि यह माना गया है वेद विज्ञान में कि पितर ही पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ में यह बताया गया है, पितरो वै प्राणाः। संसार की जो प्राण शक्ति है उसका अर्थ होता है पितर। पितर अर्थात जो हमारी रक्षा करते हैं, जो हम लोगों का पालन करते हैं, जो हम लोगों के लिए अन्न पैदा करवाने में ईश्वरीय शक्तियों में मदद करते हैं और जो हमारे प्राणों में स्थित होकर हमें जीवन धारण करवाते हैं, वे पितर कहलाते हैं। इसलिए हमारे सारे धर्मशास्त्रों में देव पूजा के पहले पितरों की पूजा है। और पितरों की पूजा का तात्पर्य क्या है? पितर जो संतुष्ट होते हैं उनके लिए किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी अन्य विशिष्ट उपचार की आवश्यकता है। पितरों के लिए सबसे जो श्रेष्ठतम कर्म है वह तर्पण विधि है, अर्थात पितरों को तृप्त किया जाए। और जो तृप्त करने वाली विधि है उस विधि से पितरों का जो आंतरिक प्रसन्नता का भाव है वह परिपुष्ट होता है। और यदि पितर हमारे संतुष्ट हो गए तो हमारी अनेक समस्याओं का समाधान सहज रूप से हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से हमारे यहाँ पर लगभग 127 प्रकार के पितृदोष माने गए हैं। इन पितृदोष में प्रत्येक ग्रह से बनने वाले दोष सम्मिलित हैं। जैसे यदि गुरु से संबंधित कोई पितृदोष आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारे जो श्रेष्ठतम पितामह इत्यादि जो पितर हैं वह संतुष्ट नहीं हैं, हमारे जो गुरु इत्यादि हैं वह संतुष्ट नहीं हैं। यदि शुक्र से संबंधित कोई पितृदोष आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि हमारे यहाँ पर स्त्रियां जो हमारे कुल खानदान की पूज्या हैं वह संतुष्ट नहीं है, अतृप्त हैं, अथवा अन्यान्य लोकों में कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अप्रसन्न हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए यह दोष हमारी जन्म पत्रिका में दिखाई देता है। राहु केतु इत्यादि से दोष के संबंध में आज अनेक मत मतांतर ज्योतिष के क्षेत्र में व्याप्त हैं, परंतु जो मूल शास्त्र की तरफ हम जब जाएंगे तो प्रत्येक ग्रह से पितृदोष का संबंध होता है। और इसलिए हमें प्रत्येक ग्रह से संबंधित उस पितृदोष के संबंध में निराकरण क्या करना, तो उसका श्रेष्ठतम निराकरण है कि हम अपने पितरों को संतुष्ट करें। अब आई श्राद्ध पक्ष की बात। पूरे वर्ष में कोई भी उत्सव इतने 15 दिन तक, एक पूरे पक्ष तक नहीं चलता है। और धर्मशास्त्रों का यह प्रमाण है कि जब हमारे इस संवत्सर में यह जो 15 दिन का पर्व आता है, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर और अमावस्या पर्यंत, यह जो 15 दिन का यह पाक्षिक जो भाव है, यह पक्ष इसलिए श्रेष्ठतम माना जाता है कि इस समय हमारे जो पितर हैं वह पितृलोक से, पितृलोक कहाँ हैं? देखिए, वेद विज्ञान की दृष्टि से बहुत सुंदर और समीचीन विवेचन किया गया है कि इसमें दो मार्ग हैं। एक मार्ग होता है कि चंद्र के माध्यम से यदि पितरों की गति होती है तो वो पितर हमारे पितृलोक में जाकर के और कर्मानुसार वापस लौटते हैं। दूसरा जो मार्ग है वह मार्ग सूर्य के माध्यम से, जब पितर हमारे पितृलोक में जाते हैं तो वह पूर्ण रूप से मुक्त होकर के फिर पृथ्वी पर वापस नहीं लौटते हैं। ये दोनों के प्रमाण हमारे वेदों में दिए गए हैं। तो ये जो दोनों मार्ग हैं, इसी को, एक मार्ग को दक्षिणायन और दूसरे मार्ग को उत्तरायण कहा जाता है। तो ये जो दोनों मार्ग हैं, इनसे हमारे पितर अपनी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। हमारे पुत्र होने का, हमारे संतान होने का, हमारे वंश में उत्पन्न होने का यह प्रमुख कर्म है कि हम अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने का कार्य संपन्न करें। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जो सबसे महत्वपूर्ण कृत्य है, वह है पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण विधि।
तर्पण का अर्थ ही है उनको तृप्त करना। तो आइए इस तर्पण विधि के संबंध में आज हम विचार करें। बहुत से हमारे ऐसे जिज्ञासु श्रोता बंधु हैं और हमारे दर्शक गण हैं जिन्होंने अब विशेष रूप से लिख कर और वे अन्य माध्यमों से हमें यह बताया है कि तर्पण विधि पर कोई ऐसा विधान बताया जाए जिसमें हम लोग आसानी से तर्पण कर सकें, हमारे पितर भी संतुष्ट हो जाएं और हमें कोई बहुत अधिक साधनों का जुड़ाव भी न करना पड़े, कार्य भी पूर्ण हो जाए, पितरों की तृप्ति भी हो जाए, तर्पण कार्य भी पूर्ण हो जाए और हम अपनी क्रिया को दक्षता पूर्वक संपन्न कर सकें। तो पितृपक्ष में तर्पण के संबंध में आज हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें एक बात आपको ध्यान ये रखना चाहिए, पितृपक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं जो अब हमारे बीच में नहीं हैं, उनका तर्पण कहां पर होना चाहिए? देखिए, श्रेष्ठतम जो है वह अपने घर में तर्पण होना चाहिए, क्योंकि ये जो 15 दिन हैं ये पूर्वज हमारे पितर हमारे घर में आते हैं और अपने संतानों से यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमें 3 अंजलि जल देगा। और पितरों का जो समय होता है मध्याह्न काल, जिसे कुतप काल कहा जाता है, तो लगभग 11:30 से 12:30 के बीच का जो समय है, इस समय पर पितर प्रत्येक अपने वंशज के, अपने परिवार के घर पर सूक्ष्म रूप से आकाश मार्ग में स्थित होते हैं। पितर यह अपेक्षा करते हैं कि मेरी कोई भी संतान मुझे जलांजलि देगी, और उस समय यदि किसी ने अपने पितरों को जलांजलि नहीं दी, पितरों का स्मरण नहीं किया, पितरों के लिए किसी भी प्रकार का भाव व्यक्त नहीं किया, तो शास्त्रों का यह कथन है कि पितर फिर दुखी होकर वहां से लौट जाते हैं, बिना कुछ ग्रहण किए हुए लौट जाते हैं। तो इसलिए हम अपने घर में, स्वयं के घर में प्रतिदिन तर्पण जरूर करें। और तर्पण करने के साथ एक बात यह भी ध्यान रखना है कि यदि संभव न हो सके, कदाचित कोई परेशानी है, तो हम कहीं अन्य स्थान, कोई देव स्थान के ऊपर, कोई नदी या तीर्थ के ऊपर, या कहीं पर जहां सामूहिक विधि से कोई तर्पण की विधि संपन्न हो रही है, वहां भी विशेष परिस्थितियों में तर्पण की विधि संपन्न कर सकते हैं। परंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष विशेष रूप से हमारे घर में ही तर्पण करने की आज्ञा देता है। हमें किसी सामूहिक कृत्य में सामूहिक रूप से यह सोचकर कि हम अपने घर में यह कार्य न करते हुए किसी ऐसे समारोह जैसा उसको मनाते हुए और उस कार्य को संपन्न करें, यह उचित नहीं है। परंतु कोई विषम परिस्थिति हो और हम उस कार्य को अपने घर में करने में असमर्थ हों, तो ऐसी स्थिति में कदाचित हम कर सकते हैं, परंतु उसमें हमें अपने परिवार के बुजुर्ग की आज्ञा लेनी होगी। जो श्रेष्ठ बुजुर्ग, सबसे वृद्ध अवस्था के या सबसे अधिक आयु के हमारे घर में उपस्थित हैं, उनकी आज्ञा लेकर कि घर में इस कारण हम अपने पितरों का तर्पण नहीं कर रहे हैं, आपकी आज्ञा से हम अमुक स्थान पर इसका तर्पण करेंगे। तो ये श्राद्ध के संबंध में कुछ बातें हमको प्राथमिक रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हम जो तर्पण विधि संपन्न करें उसमें कोई बहुत अधिक सामग्री नहीं लगती है, उसमें कोई बहुत अधिक व्यवस्थाएं भी नहीं जुटाना पड़ती हैं, परंतु तर्पण करने के समय हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। और श्रद्धा के साथ में यदि हमारे मन में यह भाव पैदा हुआ कि हमें तर्पण करना है, तो फिर हम उस भाव को पूर्ण करने के लिए तर्पण विधि को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। शास्त्र तो यहाँ तक आज्ञा देता है कि यदि हम तर्पण किसी विशेष परिस्थितियों के कारण, उदाहरण के लिए किसी के यदि हाथों में परेशानियां हैं, व्यक्ति तर्पण नहीं कर पा रहा है, अथवा कहीं पर उसे विधि संपन्न करने में दिक्कत आ रही है, अथवा वह कार्य नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मानसिक रूप से भी पितरों का स्मरण करते हुए और पितरों को नमन करते हुए मन ही मन यह प्रार्थना की जा सकती है कि हे पितरेश्वरों, हे पितृदेवतागणों, मैं आपका वंशज हूँ, परंतु तर्पण विधि संपन्न करने में अपने को असमर्थ पा रहा हूँ, मेरे मानसिक भाव के तर्पण को आप स्वीकार कर लीजिए। अरे पितर तो इतने दयालु होते हैं कि यदि मानसिक भाव को भी आपने उनके सामने व्यक्त कर दिया तो वो बड़े प्रसन्न होकर के और आह्लादित होते हुए, आशीर्वाद देते हुए और फिर आकाश मार्ग में स्थित हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि हमारी स्वस्थता है और कोई अन्य परिस्थितियां हमें अनुकूल नहीं लग रही हैं,
तो अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर पितरों का आकाश मार्ग में ध्यान करते हुए और उनसे प्रार्थना करें कि हे पितरेश्वरों, मैं आपका वंशज, मैं आपके गोत्र में पैदा हुआ और आपके प्रति पूर्णतः श्रद्धा से अभिभूत हूँ, श्रद्धावनत हूँ, परंतु इस समय मेरी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि मैं आपका श्राद्ध कर सकूं, मैं आपका तर्पण कर सकूं, इसलिए मेरी इस प्रार्थना को ही श्राद्ध मान लीजिए। तो भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं। कुछ प्रश्न हमारे सामने आए हैं। एक प्रश्न यह है कि हम पितरों के लिए जो दीप प्रज्वलित करते हैं, दीप दान करते हैं, वह दीप दान किस समय करना? पितरों के लिए दीप दान के संबंध में हमने एक वीडियो में इसका पूर्णतः उल्लेख किया है, परंतु संक्षेप में इतना मान लें कि जो दीपदान की प्रक्रिया है वह नदी इत्यादि तट पर संपन्न की जाती है। घर में जिस दिन श्राद्ध करना है और दीप जलाना है तो हमें तिल के तेल का दीपक सबसे प्रशस्त माना गया है, अथवा मूंगफली इत्यादि के तेल से भी दीप जलाया जा सकता है, परंतु सरसों के तेल का दीपक पितरों के लिए ग्राह्य नहीं है। दूसरी एक बात प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुई है कि पितरों का जो श्राद्ध है वह किस दिन करना चाहिए। अब इसमें अन्यान्य मत हैं। श्राद्ध जो प्रारंभ होता है वह भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से प्रौष्ठी श्राद्ध, प्रौष्ठपदी श्राद्ध के रूप में प्रारंभ होता है। पूर्णिमा से हमारे कृत्य प्रारंभ होते हैं और पूरे 15 दिन तक चलते हैं। अब ये जो 15 दिन तक चलने वाला पक्ष है इसमें पूर्णिमा को ग्रहण किया जाता है, परंतु जो श्राद्ध पक्ष है वह प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। तो पूर्णिमा में हम श्राद्ध के लिए अपने पितरों का आवाहन कर रहे हैं और फिर प्रतिदिन श्राद्ध पक्ष में ऐसा नहीं है कि केवल पूर्णिमा को या किसी उसको तिथि को कर लिया तो पूर्ण हो गया। श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन तर्पण करना है, प्रतिदिन पितरों का स्मरण करना है। जैसे हम गणेश पर्व के ऊपर 10 दिन तक गणेश जी का स्मरण करते हैं, देवी जी का हम 9 दिन तक नवरात्रि में स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, इसी तरह से पितरों का भी हमें इस पूरे पक्ष में स्मरण करना है, उनका तर्पण इत्यादि करना है। तो प्रौष्ठपदी श्राद्ध भाद्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ होता है, वहां से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ होता है। अब एक प्रश्न यह उठा है कि हम अपने पितरों का श्राद्ध या पितरों को हम जो पार्वण करते हुए पितरों को श्राद्ध में मिलाते हैं वह किस दिन करना? पूर्णिमा के दिन करना या पितरों की जो तिथि है उस दिन करना? इसमें जितने भी श्राद्ध से जुड़े हुए प्रमुख ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पलता, गृह्य सूत्र इत्यादि, इनमें यह विधान दिया गया है कि जो पितरों की मृत्यु तिथि है उसी तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा वह देव तिथि है और अमावस्या वह पितरों की तिथि है। तो हम पूर्णिमा से श्राद्ध प्रारंभ करते हुए कि यह श्राद्ध की हमारी प्रक्रिया पूर्ण हो, ये भाव रखते हुए, और फिर हम जो तिथि हमारे पूर्वज की है मृत्यु तिथि, उसी तिथि पर हमें पार्वण श्राद्ध करना है। और यदि हमें तिथि इत्यादि ज्ञात नहीं है तो अमावस्या तिथि को महालय पद्धति के अनुसार पितरों का श्राद्ध एक साथ भी किया जा सकता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि पितरों की जो हमारी पूर्वजों की मृत्यु तिथि है उसी तिथि पर श्राद्ध किया जाए। एक बात और कि इस श्राद्ध में यह भी ध्यान हमें रखना है कि हम जो श्राद्ध विधि संपन्न कर रहे हैं उस श्राद्ध विधि में बहुत सारे ऐसे मत भी आते हैं। ये भी प्रश्न सामने आया है कि जैसे किसी के यहाँ किसी पूर्वज की तिथि है और उसके पूर्व में ही वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुआ, किसी अन्य का स्वर्गवास हो गया है और फिर श्राद्ध की ये पक्ष की तिथि पर हमें तर्पण इत्यादि करना है, तो हम क्या करें? लोक में यह भी प्रसिद्ध है कि जब तक उनको श्राद्ध में नहीं लिया जाएगा तो ये पूर्व वाले का भी श्राद्ध बाधित होगा। इसमें स्पष्ट रूप से आप ध्यान रखें, श्राद्ध पक्ष में वर्तमान के किसी भी हमारे दिवंगत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारी पूर्व की जो पूर्वजों की परंपरा है, जो हमारे कुल के जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनका श्राद्ध उस तिथि पर होना है, बाधित नहीं होता है श्राद्ध। एक प्रश्न और, यदि गया श्राद्ध करके आ गए तो फिर तर्पण करना है कि नहीं, श्राद्ध करना है कि नहीं? देखिए, श्राद्ध का गया श्राद्ध से, पितृपक्ष का गया श्राद्ध से कोई लेना देना नहीं। यदि आप गया श्राद्ध कर रहे हैं वह श्रेष्ठतम है, परंतु गया श्राद्ध करने के पश्चात भी तर्पण नित्य करना है। तर्पण नित्य विधि है, श्राद्ध भी नित्य श्राद्ध भी किया जा सकता है।
इसलिए तर्पण और श्राद्ध में निषेध नहीं है। यदि हम गया श्राद्ध करके आए हैं तो भी हमें अपने घर में पितृपक्ष में तर्पण अवश्य करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई और इसके संबंध में बहुत सारे प्रश्न हैं। इस पक्ष में मध्य मध्य में हम आपको इसके संबंध में जैसा शास्त्रों का अभिमत है उससे अवगत कराते रहेंगे। अभी तर्पण कैसे करना है और तर्पण की विधि कैसे होगी, ये इसके तत्काल पश्चात जो वीडियो आपके सामने आ रही है उसमें आप देख लीजिए कि हमें संक्षेप में और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए तर्पण विधि कैसे संपन्न करना है।